वेलकम बैक टू दी रिविजन सीरीज। आई थिंक हम बिल्कुल अपने चैप्टर्स के एंड में आ रहे हैं। वी आर जस्ट लेफ्ट विद गुरु गोबिंद सिंह जी, जो हमने इस रिविजन सीरीज में कर लेना है, एंड नंबर 2 बंदा सिंह बहादुर। बट ऑफ कोर्स एक और रिविजन सीरीज का पार्ट रहेगा, दैट विल बी द मैप ऑफ द प्री पार्टीशन पंजाब, जिसमें हम दो मैप्स जो हैं अच्छे तरीके से करेंगे, द बैटल्स ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी एंड द बैटल्स ऑफ बंदा सिंह बहादुर। राइट, सो इस सीरीज में लेट्स स्टार्ट विद गुरु गोबिंद सिंह जी, एंड एज यूजुअल आई मस्ट हैव माय पॉइंटर विद मी। ठीक है जी, चलो। राइट, सबसे पहले बच्चे उनका टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ऑन दिस। टाइम पीरियड है 1675 टू 1708। राइट, सेकंड बच्चे उनका बर्थ कब हुआ? 22 दिसंबर 1666 एट पटना साहिब। राइट, और पटना को जो है गुरु का घर भी कहा गया है। और इस टाइम पे गुरु तेग बहादुर जी कहाँ पर थे? ढाका में। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनका जन्म पटना साहिब में हुआ है, इस टाइम पे गुरु तेग बहादुर जी ढाका में थे। राइट, सो फादर वेरी इजी, उनके फादर का नाम गुरु तेग बहादुर जी था, मदर का नाम जो है माता गुजरी था। और गोविंद दास, बिकॉज अभी हम सिंह नहीं लगा रहे हैं, खालसा के बाद जो है सिंह लगाते हैं। सो गोविंद दास या गोविंद राय के बर्थ पर जो है एक मुस्लिम फ़कीर बीखन शाह ने ये प्रोडिक्ट किया था, दिस चाइल्ड वुड ग्रो इनटू अ ग्रेट मैन एंड लीड द पीपल। सो ये याद रखना है बच्चे, भीखन शाह जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उनका चाइल्डहुड पटना साहिब में ही गुजरा, बाद में अपने फादर के साथ जो है वो अनंतपुर साहिब में आए फॉर देयर एजुकेशन, बट उनका बचपन जो है पटना साहिब में रहे, और उनके गार्डियन जो है उनके मामा कृपाल चंद थे। राइट, सो आई थिंक दिस मच इज क्वाइट क्लियर टू यू। उनका टाइम पीरियड 1675 टू 1708, 22 दिसंबर 1666 बर्थ है पटना साहिब में, इस टाइम पे गुरु तेग बहादुर जी ढाका में है। राइट, मदर का नाम माता गुजरी, उनके ऊपर जो प्रोडक्शन की थी दैट इज़ बाय भीखन शाह, और उनके जो गार्डियन थे दैट वाज उनके मामा जी कृपाल चंद। अब आ जाते हैं बच्चे एजुकेशन की, जब हम बात करते हैं, आई एम सो सॉरी बेटे। हाँ जी, अब एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो 1672 में गुरु तेग बहादुर जी अपने फैमिली के साथ जो है अनंतपुर साहिब मूव किए थे, और यहाँ आने का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण था उनका एजुकेशन। एक आपने और चीज़ याद करना है कि पहले उनके 6 साल, बचपन के पहले जो 6 साल है दैट वाज स्पेंट इन पटना। और पटना में भी बच्चे ही डिड possess the qualities of becoming a leader. He did not play with toys, but he played with bows and arrows. And बिल्कुल एक मतलब एक लीडर की तरह जो है he would divide his friends और companions into groups. So इस तरीके से जो है उनका बचपन बीता। राइट, लेकिन अपने एजुकेशन के लिए 1672 में गुरु तेग बहादुर जी के साथ जो है वो अनंतपुर साहिब में आ गए थे। एक्सट्रीमली सॉरी बेटे। राइट, अब यहाँ के बच्चे ये थोड़े से नाम अगेन यू हैव टू लर्न इट। जैसे गुरमुखी उन्होंने सीखी भाई साहिब चंद से, संस्कृत पंडित हरजस, पर्शियन एंड अरबिक काजी पीर मोहम्मद, और हॉर्स राइडिंग जो है बजर सिंह से। सो गुरमुखी भाई साहिब सिंह से, संस्कृत पंडित हरजस से, पर्शियन और अरबिक काजी पीर मोहम्मद से, और हॉर्स राइडिंग जो है बजर सिंह से। राइट, देखो अगर अगर मैं उनके गुरु बनने की बात करूं तो जैसे गुरु तेग बहादुर जी अपने जो है दिल्ली के तरफ जब उन्होंने रवानगी की थी, तो कहीं ना कहीं जो है ही न्यू दैट जिस मिशन के लिए वो जा रहे हैं इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू कम बैक। सो 1675 में ही हैड नॉमिनेटेड गुरु गोबिंद सिंह जी एज द नेक्स्ट गुरु, एंड उस टाइम पे उनकी उम्र जो है दैट वाज ओनली 8 years ओल्ड। राइट, सो एक कई बार बच्चे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके कि व्हाट वर द डिफ़िकल्टीज़, मतलब कैसी डिफ़िकल्टीज़ थी। देखो सबसे पहले बच्चे डिफ़िकल्टी तो ये है ही इज़ ओनली 9 years ओल्ड। ठीक है, एंड मुगल एम्परर जो है औरंगज़ेब है। नंबर 2, हिल राजाज जो हैं
they had also gone against Guru Gobind Singh Ji because of their vested interest. Dhirmaliyas, Ram Rais, they were also conspiring against Guru. Masand system had become defective, and Hindus had lost all their enthusiasm because of centuries of slavery. So यहाँ पर गुरु को सारे समाज को रीऑर्गेनाइज करना जो है that was important. देखो मैरिज का शायद मेरे थोड़े डाइवर्जेंट व्यूज़ है, लेकिन मैं आपके बुक के साथ जाऊंगी. यहाँ पर 3 नाम लिखे गए हैं, बीबी जीतो, बीबी सुंदरी एंड बीबी साहिब कौर. ठीक है जी. देन उनके साहिबजादे जो हैं 4, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह एंड साहिबजादा अजीत सिंह. राइट. अब देखो खालसा बनाने से पहले भी कुछ एक्टिविटीज़ हुई थी. जैसे देखो सबसे पहले बच्चे उन्होंने आर्मी ऑर्गेनाइज की, क्योंकि हमें ये देखना है कि खालसा जो है दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1699. सो प्री खालसा पीरियड का मतलब है 1675 से लेके 1699 तक. ओके 1699 में खालसा बना, देन वी कॉल इट एज द पोस्ट खालसा पीरियड. सो इसमें पहले क्या किया, पहले उन्होंने आर्मी ऑर्गेनाइज की, रॉयल सिंबल्स अडॉप्ट किए, जैसे कलगी डालना, सिट ऑन द थ्रोन, यूज़ अ रॉयल अम्ब्रेला, लार्ज आर्मी मेंटेन करनी. देन ही ऑल्सो स्टार्टेड टू हंट इन दी मखोवाल फॉरेस्ट. ये क्वेश्चन वाला वाज रीडिंग योर बुक मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि कौन से फॉरेस्ट में ही वुड गो, मखोवाल फॉरेस्ट. राइट. और उनके पास एक ड्रम था जिसे वो कहते थे रंजीत नगारा. राइट. नाउ इनविटेशन फ्रॉम नाहन, बिकॉज यहीं से पौंटा साहिब की जो है शुरुआत होगी. सो इसके बारे में कुछ डिटेल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. राइट. ओके. अब नाहन, पौंटा साहिब, ये सब कैसे मैं आपके साथ जो बात करूँगी. देखो यहाँ पर एक नाम जो है वो बार बार आपके पास आता है, कहलूर. राइट. या बिलासपुर. यहाँ के राजा जो है उनका नाम भीमचंद था. राइट. सो भीमचंद गुरु से थोड़े से जेलस हो गए थे, बिकॉज गुरु की तैयारी देखकर, आर्मी देखकर. सो गुरु वांटेड टू चेंज द प्लेस, ही डिड नॉट वांट टू कन्फ्रंट हिम. सो इसी टाइम पे नाहन के राजा, मैंने यहाँ आपके लिए पहले लिख दिया है बिकॉज अदरवाइज बड़ा टाइम लगता है इसको लिखने के लिए. सो नाहन के राजा जो है मदीनी प्रकाश, उन्होंने गुरु को जो है अपने पास नाहन में इनवाइट किया, और यहीं पर उन्होंने पौंटा साहिब की स्थापना की. और पौंटा साहिब कौन से रिवर के ऊपर है, रिवर जमुना. और पौंटा का मतलब क्या है, फुट होल्ड, अ प्लेस टू स्टे ऑन. ठीक है जी. अब पौंटा साहिब में वो क्या करते थे, यहाँ पर एक तो वो मिलिट्री ट्रेनिंग देते थे, और पौंटा साहिब में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये हुई थी कि पीर बिदू शाह ऑफ सदौरा. राइट. सो है उनके रिकमेंडेशन पर 500 पठान्स जो हैं दे वर मेड अ पार्ट ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जीज आर्मी. सो ये पठान जो है पीर बिदू शाह के कहने पर ही ये पठान जो है गुरु के आर्मी में आए थे. ठीक है जी. एक बार दोबारा कर देते हैं फटाफट से. सो अपने पहले 6 साल उन्होंने पटना साहिब में गुजारे, फिर वो अनंतपुर साहिब आ गए, जहाँ पर उन्होंने गुरमुखी पाई साहिब चंद से सीखी, संस्कृत पंडित हरजस से, पर्शियन और अरबिक काजी पीर मोहम्मद से, और बजर सिंह से ही लर्नड हॉर्स राइडिंग. राइट. अगर हम उनके बेटों की बात करें तो साहिबजादा अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह एंड अजीत सिंह. राइट. खालसा बनने से पहले, क्योंकि 1675 से लेके 1699 जो है इसमें कुछ इवेंट्स हुए, जैसे उन्होंने आर्मी को ऑर्गेनाइज किया, रॉयल सिंबल्स को अडॉप्ट किया, और मदीनी प्रकाश जो नाहन के राजा थे उनके कहने पर उन्होंने जो है यहाँ पर शिफ्ट हुए. और उस टाइम पे कहलूर या बिलासपुर के राजा जो है वो कौन थे, भीमचंद. राइट. और पौंटा साहिब जो है कौन से रिवर के ऊपर है, रिवर जमुना. एंड द वर्ड पौंटा मीन्स फुट होल्ड और अ प्लेस टू स्टे ऑन. ठीक है जी. चलो अब हमारा जो टॉपिक ये बन जाता है बच्चे, एक तो खालसा के पहले वाली बैटल्स, एक खालसा के बाद वाली बैटल्स. राइट. सो पहले हम ये दोनों बैटल्स जो हैं हम लोग देखते हैं. ठीक है जी.
So let's start with the first battle, that is the Battle of Bhangani. Now Battle of Bhangani जो है वो सबसे पहली बैटल थी, और ये बैटल कोई मुगलों के साथ नहीं थी, बल्कि ये बैटल जो है हिल राजाओं के साथ थी 1688 में। और हिल राजा यहाँ पर बच्चे दो आप लोग जो है याद रखोगे, भीमचंद ऑफ कहलूर एंड फतेह शाह ऑफ कश्मीर, राइट। सो ये इम्पॉर्टेंट है आपका। देखो इस अगर मैं बैटल की आई एम सो सॉरी बेटे, अगर मैं इस बैटल की बात करूं तो दे आर सर्टन थिंग्स, जैसे सर्टन कॉजेज जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। एक तो भीमचंद जो है उसके लिए गुरु गोबिंद सिंह जी की मिलिट्री प्रेपरेशंस जो हैं वो अनबेरेबल थे, और गुरु गोबिंद सिंह जो है आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे। तो इन राजाओं को लग रहा था कि गुरु उनके धार्मिक जो है चीज़ों में इंटरफेयर कर रहे हैं। और ये हिल राजाज जो हैं, जो भी सिख जो गिफ्ट लेके आते थे, दे वुड टेक इट अवे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे, मुगल्स ने इन्हें इंस्टिगेट किया कि फाइट अगेंस्ट दीज सिख। सो कहीं ना कहीं ये दो राजे जो हैं बैटल ऑफ भंगानी में बहुत इंपॉर्टेंट है, भीमचंद ऑफ कहलूर एंड फतेह सिंह ऑफ कश्मीर। ठीक है जी। सो भंगानी में उन्होंने अटैक किया। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, भंगानी कहाँ पर है? भंगानी पौंटा साहिब से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भंगानी का युद्ध कहाँ पर हुआ है? पौंटा साहिब से 10 किलोमीटर की दूरी पर, राइट। अब देखो बच्चे, जैसे ये वाली बैटल शुरू हुई, सबसे पहले जो हमारे पठान्स आर्मी में आए थे वो यहाँ से चले गए, राइट। और जब पीर बेदू शाह को पता लगा, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं जो है पीर बेदू शाह ने ही इन पठानों को गुरु गोबिंद सिंह जी के आर्मी में किया था, राइट। सो पीर बेदू शाह जो है अपने 4 सन्स और 700 सोल्जर्स के साथ यहाँ आ गए, और कहीं ना कहीं जो है भीमचंद एंड फतेह खान जो ही दे वर डिफीटेड इन दिस बैटल एंड गुरु वॉज विक्टोरियस। सो बैटल ऑफ भंगानी हमने नहीं भूलनी है, राइट। 1688 में पहली बैटल विद द हिल राजाज, भीमचंद ऑफ कहलूर एंड फतेह सिंह ऑफ कश्मीर। और पीर बेदू शाह का नाम आपने याद करना है, इनके कहने पर ही पठानों को जो है आर्मी का पार्ट बनाया गया था। जब ये पठान पहले ही बैटल में गुरु का साथ छोड़ गए, तो पीर बेदू शाह अपने साथ 700 आर्मी और अपने 4 बेटों के साथ जो है गुरु की हेल्प की, और गुरु वॉज विक्टोरियस। अब दूसरी बैटल जो है बच्चे, आई एम सो सॉरी, एक सेकंड, ठीक है जी। अब आ जाओ आपकी दूसरी बैटल, दी बैटल ऑफ नदौन। देखो बैटल ऑफ नदौन में आपने ये देखना है कि एक्चुअली लड़ाई तो इसमें जो है, बिकॉज इस टाइम पर औरंगजेब जो है डेक्कन के एक्सप्लॉइट्स में बिजी था, सो कहीं ना कहीं जो है उसका पंजाब की तरफ इतना ध्यान नहीं था। तो ये जितने भी हिल राजाज हैं, इन्होंने टैक्सेस देना जो है बंद कर दिया था। अब जैसे ही औरंगजेब को पता लगा, तो उन्होंने मियाँ खान, मैं यहाँ कुछ बच्चे नाम लिखती रहती हूँ, मियाँ खान, ठीक है जी। सो मियाँ खान जम्मू के गवर्नर जो है उसको भेजा टू टीच दीज चीफ अ लेसन। सो मियाँ खान जो है उन्होंने किसके अंडर जो है आर्मी भेजी? अलिफ खान के अंडर। हैव यू अंडरस्टूड? यहाँ पर औरंगजेब ने गवर्नर ऑफ जम्मू मियाँ खान को बोला कि ये हिल राजाओं को टीच देम अ लेसन, और उन्होंने जो है आगे अलिफ खान के अंडर यहाँ पर आर्मी भेज दी, ठीक है जी। सो यहाँ पर जो आप कह सकते हो कि हालांकि लड़ाई तो सिर्फ आपके जो है हिल चीफ्स और औरंगजेब में थी, लेकिन यहाँ पर ये हिल चीफ्स जो है इन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी से हेल्प की, और गुरु गोबिंद सिंह जी ने इनके लिए जो है नदौन का युद्ध हुआ, जो कि कांगड़ा के पास है। देखो ये नाम जो है ना बच्चे बड़े इम्पॉर्टेंट है आपके क्वेश्चंस के लिए, ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। सो नदौन इज़ अबाउट 30 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम नदौन। और यहाँ पर बच्चे हालांकि अलिफ खान जो है उसके साथ ही भीमचंद मिल गए। हालांकि यहाँ पर मुगलों की हार हुई, लेकिन गुरु ने ये देख लिया था कि मैं इन हिल राजाओं के साथ जो है मैं इस पे डिपेंड नहीं कर सकता। सो पहले हो गई आपकी बैटल ऑफ भंगानी 1688, दूसरी है बैटल ऑफ नदौन 1690। मुगल कमांडर इस
टाइम पे अलिफ खान थे और जम्मू के गवर्नर मियाँ खान को औरंगजेब ने कहा था कि टीच देम अ लेसन। ठीक है जी। अब आ जाता है बच्चे आपका एक्सपेडिशन ऑफ खानज़ादा 1794। अब ये खानज़ादा कौन थे, बिकॉज मैंने आपके लिए कुछ लिख भी दिया था। दिलावर खान के बेटे खानज़ादा रुस्तम खान जो है, दिलावर खान कौन थे, पंजाब के गवर्नर। उन्होंने अपना बेटे के अंडर जो है, खानज़ादा रुस्तम खान के अंडर जो है, उन्होंने कहा कि एकदम से आप आनंदपुर साहिब पर अटैक करो, राइट, इन द कवर ऑफ डार्कनेस। बट यहाँ एक सिख वॉचमैन था आलम खान, जैसे ही उसको पता लगा उसने रंजीत नगारा बजाना शुरू कर दिया। सब लोग जो है यहाँ पर एकदम से मतलब दे जस्ट गॉट इनटू एक्शन एंड several of the Mughal forces got drowned in the river Satluj, right? So obviously he was quite unhappy. दिलावर खान जो है बहुत खफा हुए। So अगला है उनका बच्चे the expedition of हुसैन खान, राइट नाउ। दिलावर खान को लगा कि उनका बेटा जो है खानज़ादा रुस्तम खान वो तो नहीं लड़ पाए। अब उन्होंने अंडर द कमांड ऑफ हुसैन खान जो है गुरु के अगेंस्ट जो है यहाँ पर भेज दिया। और हुसैन खान के साथ एक बंदा तो पक्का ही जुड़ेगा, वो है भीमचंद द रूलर ऑफ कहलूर, और साथ में काटोच का रूलर कृपाल चंद जो है वो भी इनके साथ जुड़ गए। बिफोर बच्चे ये गुरु के साथ कुछ अटैक करते, इनका आपस में ही हिल राजाओं का जो है थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हो गया, और ख़ास तौर पे गोपाल नाम के राजा के साथ। सो इसमें जो है अगेन गुरु वॉज विक्टोरियस, राइट। देन इज एक्सपेडिशन ऑफ जुजार सिंह, अगेन जो है हुसैन शाह के बाद ही अगेन सेंड अंडर द कमांड ऑफ जुजार सिंह एंड देन अंडर द कमांड ऑफ प्रिंस मुजाहिम, बट दे वर नॉट विक्टोरियस। ठीक है जी। सो ये आपकी इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं, प्लीज़ याद रखो। भंगानी जो है 10 किलोमीटर की दूरी पौंटा साहिब से नदौन कांगड़ा के पास है। खानज़ादा के एक्सपेडिशन में ये सब लोग जो हैं ये सतलुज में देवर ड्राउंड। ठीक है जी। उसके बाद हम लोग खालसा की क्रिएशन भी करेंगे, बट उससे पहले हम लोग जो है खालसा में कौन सी बैटल्स है, लेट्स जस्ट डू दैट, है ना। बड़ा कुछ याद करने वाला है, बट डोंट गेट वरीड बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी आपको टिक मार्क वाले क्वेश्चंस होते हैं तो समटाइम्स फॉलो योर गट फील एज वेल। ठीक है जी। चलो पहले तो बच्चे आप बैटल्स की डेट प्लीज याद रख लो। फर्स्ट बैटल ऑफ अनंतपुर साहिब 1701, सेकंड बैटल ऑफ अनंतपुर साहिब 1704। बच्चे क्या करते हैं, 1701 में फर्स्ट हुई होगी, सेकंड ईयर में 1702 में सेकंड हुई होगी, नहीं, फर्स्ट है 1701, सेकंड है 1704 में। ठीक है जी। सो इनको हम थोड़ा सा क्विक से कर लेते हैं, पहले रीड कर लेते हैं। द फर्स्ट बैटल ऑफ अनंतपुर साहिब 1701, बैटल ऑफ निर्मोह 1702, बैटल ऑफ पसौली 1702, देन सेकंड बैटल ऑफ अनंतपुर साहिब 1704, बैटल ऑफ शाही टिब्बा एंड सरसा। ये सरसा वो वाला जो है आप कह सकते हो वो पार्ट ऑफ द हिस्ट्री है जहाँ पर जो है गुरु के छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी जो हैं उनसे अलग हो गए थे। बैटल ऑफ चमकौर साहिब जहाँ पर उनके बड़े सुपुत्र जो हैं, दोनों बड़े साहिबजादे जो हैं, दे वर मार्टर्ड। एंड फिर गुरु माचीवाड़ा के जो हैं हिल्स में रहे। और लास्ट जो उनकी बैटल है दैट इज द बैटल ऑफ खिदराना। आई थिंक बैटल ऑफ खिदराना जो है हम लोग 1705, आई डोंट नो, आई जस्ट फॉरगॉट टू राइट इट। सो ये आपकी 1705 है एंड दिस इज द लास्ट बैटल ऑफ गुरु। सो लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज दिस। All right, so let's start with these post Khalsa battles. Time period आपको आ गया है। Let's start with the first battle, that is the battle of अनंतपुर साहिब। देखो अनंतपुर साहिब की बैटल जो है 1701 में क्यों हुई, ओके उससे पहले एक सेकेंड, हमारा पॉइंटर फिर कहाँ खो गया है। लेट मी हैव द लेजर पॉइंटर ना। ठीक है जी। सो पहला हमने यहाँ रख दिया है फर्स्ट बैटल ऑफ अनंतपुर साहिब में 1701। अब ये क्यों हुई,
देखो, जब खालसा क्रिएट हो गया था 1699 में, सो पीपल इन लार्ज नंबर दे स्टार्टेड adopting Sikh religion. So obviously strength of the Sikhism that increased. So that started giving sleepless nights to the hill chiefs, और स्पेशली राजा भीम चंद ऑफ कहलूर या बिलासपुर, जिनके डोमिनियन में अनंतपुर साहिब आता था। तो राजा भीमचंद ने गुरु जी को कहा कि आप जो है अनंतपुर साहिब को वकेट कर दो, लेकिन गुरु साहिब ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया, ये कहकर कि ये लैंड जो है गुरु तेग बहादुर जी ने खरीदा था। ठीक है जी। सो इसके थोड़ा सा हम रिवाइज भी कर लेते हैं कि अनंतपुर साहिब का जो लैंड है गुरु तेग बहादुर जी ने कब खरीदा था। 1665 में। किससे खरीदा था? रानी चंपा ऑफ बिलासपुर, एंड कितने रुपए के लिए? में 500 में। इसका नाम मखोवाल भी है, चकनानकी भी है, अनंतपुर साहिब भी है। और अनंतपुर साहिब किसकी एरिया में आता था? बिलासपुर में। सो यहाँ के राजा भीमचंद जो है उन्होंने कहा कि आप जो है इसको खाली करो। जब गुरु ने कहा कि इसको हमने प्रॉपरली जो है वी हैव गिवन पेमेंट फॉर दैट, सो ऑब्वियसली दोनों के बीच में जो है ये कारण बना कि द हिल राजा अटैक्ड ऑन गुरुजी। पर बच्चे इस वॉर में हैं, जब उनको लगा कि कुछ भी मतलब दे कैन नॉट विन, सो व्हेन द हिल चीफ्स उनको लगा कि दे हैव लॉस्ट ऑल होप्स ऑफ विक्ट्री, दे कॉम्प्रोमाइज्ड विद गुरु साहिब, राइट। सो अगला जो बैटल है आपका निर्मो। देखो ये मैंने ना कुछ आपके लिए पहले से लिख दिया है। निर्मो का इलाका जो है वो कीरतपुर में है, क्योंकि जो भी आपके टिक मार्क के क्वेश्चंस आते हैं उसमें थोड़े ट्रिक क्वेश्चंस अगर आते हैं तो इस तरीके के आ सकते हैं। अब है आपका बैटल ऑफ निर्मो 1702, एंड दैट वाज द एरिया नियर कीरतपुर। यहाँ पर बचे बैटल ऑफ निर्मो में जो है अब भीमचंद ही जॉइंस हैंड विद मुगल फोर्सेस, एंड ऑफ कोर्स ही ट्राइड टू डिफीट गुरु गोबिंद सिंह जी, बट ही फेल्ड टू डू दैट। अब आ जाओ बच्चे आप बसोली के ऊपर। सो अनंतपुर साहिब की पहली बैटल हमने कर ली है, और अनंतपुर साहिब किसके एरिया में आता था? राजा भीमचंद बिलासपुर के। फिर उसको फॉलो करते करते वो निर्मो में, निर्मो कहाँ पर है? कीरतपुर के एरिया में आता है। और फिर हम आ गए हैं आपके बैटल ऑफ बसौली में। ये छोटे छोटे बच्चे क्वेश्चन हैं जो एज अ टिक मार्क आ सकते हैं। अब बसौली का उन्होंने मैंने साथ में लिखा हुआ है धर्मपाल थे, राइट, और उन्होंने गुरु को यहाँ पर अपने पास बुलाया, लेकिन यहाँ पर भी भीमचंद जो है उनके पीछे पीछे आते रहे, और यहाँ भी ही ट्राइड टू डिफीट गुरु, बट ही फेल्ड टू डू सो। अब आ जाता है बच्चे आपका सेकंड बैटल ऑफ अनंतपुर साहिब, राइट। अब हिल चीफ जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से थे कि अनंतपुर के पहले लड़ाई में भी वो हार गए, निर्मो में भी, बसौली में भी। नाउ ही रियली वांटेड टू डिफीट गुरुजी, एंड दिस टाइम ही जॉइंट हैंड्स विद द मुगल फोर्सेस, राइट। अब ये जो है आपका 1704 में है, लेकिन बच्चों यहाँ पर भी देखो ये मई 1704 में जो है ये शुरू होती है बैटल, और दिसंबर तक जो है सीज इज नॉट कंप्लीट। लेकिन यहाँ पर जो है अंदर जो लोग हैं, बिकॉज इतना सारा फूड सप्लाई नहीं था, तो स्टार्वेशन जो है वो जो है सिखों को तंग करने लगी, और इसमें 40 सिख जो है उन्होंने बिदावा या डॉक्यूमेंट ऑफ डिनंसिएशन के हम गुरु को डिजर्ट करते हैं, हम यहाँ से जाएंगे, सो ऐसा किया। अब यहाँ पर अनंतपुर साहिब के दूसरे युद्ध में राजा भीमचंद ने एक ट्रिक खेली। उन्होंने कहा कि जो है मुगलों के साथ मिलकर कि हम कुरान कावन सब ये इसकी कसम खाते हैं कि हम आपका कुछ भी नुकसान नहीं करेंगे अगर आप अनंतपुर साहिब का किला जो है वो छोड़ दोगे। सो कुछ सिखों के कहने पर और अपनी माता गुजरी जी के कहने पर उन्होंने ऐसा किया, और यहाँ से जो है ही मूव टूवर्ड्स शाही टिब्बा, राइट। एंड शाही टिब्बा के पास जो है उनके एक सिख जो है उदय सिंह हैज़ बीन mentioned. He tried to check the advance of the forces at Shahi Tibba. Then another battle was fought at Sarsa. Now river Sarsa जो है बच्चे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फुल अपनी स्पीड पे था, और इसी कंफ्यूजन में दो उनके बच्चे जो हैं वो उनसे अलग हो गए। एक है आपके फतेह सिंह, राइट,
ओके, आई थिंक मैंने यहाँ पर एक नाम मिस कर दिया है, फतेह सिंह एंड जोरावर, राइट? आई विल जस्ट करेक्टेड बच्चों, अजीत सिंह नहीं है, दैट इज़ फतेह सिंह। सो ये जो साहिबजादा जोरावर सिंह है और साहिबजादा फतेह सिंह जो है, ये यहाँ पर सरसा नदी के पास जो है गुरु से अलग हो गए, और साथ में उनकी दादी माता गुजरी और उनका जो ओल्ड सर्वेंट जो है गंगू। लेकिन गंगू ने कुछ गोल्ड कॉइन्स के लिए जो है वज़ीर खान की बातों में आके ये दोनों बच्चे जो हैं इनको उसके हवाले कर दिया, ये चिनवाई भी गए, राइट? फिर आ जाता है आपका बैटल ऑफ चमकौर साहिब, राइट? चमकौर साहिब में जो है अब इनके पास सिर्फ 40 सिख रह जाते हैं, और चमकौर साहिब में गुरु अपने बड़े सपुत्र साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह जो है, दे आर मार्टर्ड इन दिस बैटल। और यहीं से जो है गुरु अब माछीवाड़ा पहुंच जाते हैं, माछीवाड़ा के फॉरेस्ट में, और यहाँ से भी उन्हें दो ब्रदर्स जो है बच्चे, नाबी खान एंड गानी खान, उन्हें माछीवाड़ा के जंगलों से निकालते हैं। और एक और चीज़ जो है मुझे लगा था इम्पॉर्टेंट है, एट दीना नगर इन फरीदकोट गुरुजी ने ज़फ़रनामा लिखा था। ये ज़फ़रनामा क्या है? एक पर्शियन चिट्ठी है औरंगज़ेब के नाम, एंड ये डिलीवर की गई थी भाई दया सिंह और भाई धर्म सिंह। ठीक है जी। लास्ट बैटल है आपकी खिदराना 1705 में, और इसमें वो जो 40 सिख जो गुरु को छोड़ के चले गए थे, दे हैड कम बैक अगेन, राइट? और ये बैटल जो है ये गुरु की लास्ट बैटल है, और यहाँ पर वो जो 40 सिख के लीडर थे महासिंह, उन्होंने कहा कि जो बदावा आपके पास है इसको फाड़ दीजिए, बिकॉज ये सिख जो है गुरु के लिए लड़ते लड़ते जो शहीद हो गए। तो यहाँ खिदराना का नाम जो है मुक्सर रख दिया गया, क्योंकि गुरु ने इन 40 सिखों को उनके ऊपर जो ये दोष लगा गया था उससे मुक्त कर दिया। ठीक है जी। सो इसके बाद थोड़ा सा हम लोग एक चीज़ ये करेंगे, देखो खिदराना के बैटल के बाद जो है गुरु गोबिंद सिंह जी पहुंच जाते हैं तलवंडी साबो, जिसे हम लोग जो है दमदमा साहिब भी कहते हैं, और तलवंडी साबो को गुरु की काशी भी कहा जाता है। मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू बच्चे, मैं बड़ी मतलब रैंडम आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, बिकॉज कई बार टिक मार्क वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो रैंडमली कुछ याद किया होता है तो वो कई दफ़ा इजी हो जाते हैं। सो खिदराना के बाद ही रीच तलवंडी साबो दमदमा साहिब, एंड तलवंडी साबो इज़ ऑल्सो नोन एज गुरु की काशी, राइट? 5 तखत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है अकाल तखत अमृतसर, केशगढ़ साहिब अनंदपुर साहिब, तख्त दमदमा साहिब तलवंडी साबो, तखत पटना साहिब एंड तखत हजूर साहिब जो नंदेड़ महाराष्ट्र में है। सो ये 5 तखत के नाम तो आपको याद होने चाहिए। अकाल तखत अमृतसर, केसगढ़ तखत आनंदपुर साहिब, तलवंडी साबो में तखत दमदमा साहिब, तखत पटना साहिब एंड तखत हजूर साहिब। ठीक है जी, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी आस्क्ड, एंड तलवंडी साबो वाज नोन एज द गुरु की काशी, राइट? अब देखो आ जाता है बच्चे आपका खालसा का क्रिएशन। मुझे लगता है ये मैंने थोड़ा आपको क्विक सा किया है। इसके जो कॉजेज़ हैं, ऑब्वियसली टिरनिकल रूल्स ऑफ मुगल है, ट्रेचरी ऑफ हिल राजाज है, शैकल्स ऑफ कास्ट सिस्टम है, डिफेक्टिव मसंद सिस्टम है, हेरिडिटरी नेचर ऑफ गुरुशिप, नेचर ऑफ द जाट्स, मिशन ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी। ठीक है जी। सो ये सारे कारण है क्यों आपके जो है 1699 AD में खालसा की इस्टेब्लिशमेंट होती है। ठीक है जी। अब खालसा की इस्टेब्लिशमेंट जो है 30 मार्च 1699 आनंदपुर साहिब में हुई है, और आपके जो 5 जो आपके प्यारे हैं वो कौन कौन थे? भाई दयाराम, भाई धर्मदास, भाई मोखम चंद, भाई साहिब चंद एंड भाई हिम्मत सिंह। ठीक है जी। सो इन सबको जो है दे वर गिवन दी खंडे दी पॉल और दी नेक्टर ऑफ इमोरलिटी, राइट? सो मेरे हिसाब से आई थिंक आई हैव कवर्ड योर चैप्टर। ठीक है जी। सो नाउ आई विल कम बैक विद द लास्ट चैप्टर, दैट इज Banda Singh Bahadur, and then your map. So see you very soon. Bye bye and take care.